हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपको स्कॉलरशिप टेस्ट कैसे देना है जो 7 तारीख को होने जा रहा है, 7 जनवरी 2024 को। तो देखिए, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। लिंक कुछ इस तरीके का होगा। जो एंड्रॉयड यूज़र हैं वो इस लिंक पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और जो iOS यूज़र हैं, जो आईफोन यूज़र हैं, वो यहाँ पर इस एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड करेंगे। उनका कोड जो होगा, सिर्फ और सिर्फ जो आईफोन यूज़र हैं उन्हें ही कोड डालना पड़ेगा, OFFJD। जो एंड्रॉयड यूज़र हैं उन्हें कोई कोड डालने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देंगे। पहला प्रोसेस ये होगा, पहला स्टेप। कई स्टूडेंट को ऐसा हो सकता है, कुछ यहाँ पर ऐसा शो हो, इसमें डाउनलोड करने के बाद ये शो हो कि फाइल माइट बी हार्मफुल, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये मैसेज तब आता है क्योंकि अगर कहीं से भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, अगर प्ले स्टोर से नहीं करते हैं, तो तब जाकर के ऑप्शन आता है और इसमें कोई हार्मफुल एक्टिविटीज़ का ये है नहीं। तो इसलिए ये अगर आता है तो आप डाउनलोड एनीवे कर लीजिएगा। अभी गूगल क्या कर रहा है, गूगल ने अपनी पॉलिसी चेंज की है जहाँ पर उसने बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन जहाँ जिनके थ्रू पेमेंट होती है तो उन्हें डीलिस्ट किया हुआ है। तो उस पर तो काम चला हुआ है, तो आपको क्या करना है, ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। उसके बाद का प्रोसेस हम समझाते हैं। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो एप्लीकेशन आपको कुछ इस तरीके से शो होगी और आप इस एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके से शो होगा आपके सामने, है ना। ये शो हो गया, मान लीजिए। ये आप एप्लीकेशन पर आ जाएंगे जहां आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज दिखाई देंगे। अब ये तो आपका एचएस का कोर्स हो गया कंप्लीट हिमाचल जीके, या ऑल कोर्सेज आप चेक कर सकते हैं। उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे कि भैया कोर्स जो है वो कैसे होंगे। खैर, आपको अब क्या करना है, यहाँ लेफ्ट साइड में, यहाँ पर, यहाँ लेफ्ट साइड में आपको 3 लाइंस शो होंगी। उस पर जब आप क्लिक करेंगे, जैसे आपको जो प्रोफाइल शो होती है अदर एप्लीकेशन में जैसा होता है, चाहे आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको फ्री मटेरियल शो होगा। पहले आपको और कोर्स सर्टिफिकेशन ऑफलाइन डाउनलोड, फ्री मटेरियल यहाँ पर शो होगा। तो फ्री मटेरियल पर जब आप क्लिक करेंगे, इसके सामने आपको कुछ इस तरीके से शो होगा। डॉक्यूमेंट शो होंगे, वीडियोस शो होंगे और टेस्ट शो होगा। क्योंकि आपको देना है टेस्ट, स्कॉलरशिप टेस्ट ही तो देना है आपने। तो स्कॉलरशिप टेस्ट पर जब आप टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी के लिए हमने स्कॉलरशिप टेस्ट डेमो रखा हुआ है, जिसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये अनलिमिटेड है, देखिए इसमें चांसेस हमने अनलिमिटेड रखे हुए हैं, कभी भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इस टेस्ट को। ये डेमो के पर्पज से है। यहाँ पर एक और टेस्ट है जिसको आप डेमो पर्पज से अटेम्प्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आप अटेम्प्ट करेंगे। जरूरी नहीं है क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, लेकिन ये डेमो के तौर पर है। और जो स्कॉलरशिप का टेस्ट है वो उसी दिन आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, या एक दिन पहले आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा और आप उसे 11 बजे अटेम्प्ट कर सकते हैं और 12 बजे वो खत्म हो जाएगा। और कोशिश ये कीजिएगा कि 12 बजे से पहले उसे सबमिट कर दीजिएगा ताकि आपकी पूरी डिटेल हमारे पास पहुंच जाए। ऐसे तो पहुंचती है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा कि 12 बजे से पहले वो आप उसे अटेम्प्ट कर दें। तो किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, तो कोशिश कीजिएगा कि इसे आप पहले अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो डिटेल्स हैं वो आपको बाद में शो हो जाएंगे, किस तरीके से आपको टेस्ट देना है। 100 क्वेश्चन हैं उसमें। तो इसके बारे में तो आपने देखा ही होगा। ये स्कॉलरशिप टेस्ट है जो 7 जनवरी 2024 को होना है। और टॉप 5 रैंकर को 90% स्कॉलरशिप दी जाएगी, यानी कि 90% डायरेक्ट ऑफ हो जाएगा। 6 से 10 तक 80%, 11 से 20 70%, और बिलो 20 जो है वो भी, उनको भी कुछ ना कुछ दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा। टेस्ट अटेम्प्ट करते भी हैं तब भी आपको 60% ऑफ मिलेगा। तो कोशिश ये कीजिएगा कि टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप, ठीक है। और ये क्लास के स्टूडेंट के लिए नहीं है। क्लास में जो है आप ऑलरेडी पहले से ही आप कोर्स परचेज किया हुआ है, तो आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ये टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे अलाइड के सिलेबस से ही रिलेटेड होंगे। हो सकता है कुछ एक डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हो। अभी एक स्टूडेंट का भी व्यू आया था इसके रिगार्डिंग कि थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन डालेगा सर, क्योंकि कोई हो सकता है ऑनलाइन सर्च कर रहे हो तो उसका बेनिफिट भी कोई उठा सकता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए टाइम आपके पास 60 मिनट्स होंगे, 100 क्वेश्चंस हैं, तो 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। कोई भी आपकी इंक्वायरी होगी इससे रिलेटेड कि हमको समझ नहीं आया कैसे करना है, किस तरीके से देना है, तो वो आप हमें बता सकते हैं। अब इस कोर्स में क्या है जिसके लिए आप वो स्कॉलरशिप टेस्ट दे रहे हैं, ये है वो स्कॉलरशिप जिसके लिए आप स्कॉलरशिप टेस्ट दे रहे हैं, ये वाला वो कोर्स है। HPS नायब तहसीलदार एंड अलाई 2024। नायब तहसीलदार की नहीं भी आ गई, ठीक है, अलाई 2024 तो आएगा ही।
आ भी चुका है और एग्जाम इसका कुछ ही टाइम में होना है। 75 डेज में किस तरीके से आपको ये कवर करना है उसकी प्रॉपर वीडियो भी बन चुकी है। आपने नहीं देखी होगी तो प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको शो होगा ये कोर्स। जब आप कंटेंट पर क्लिक करेंगे वहां ओवरव्यू और कंटेंट एप्लीकेशन पर भी शो होता है ऊपर। यहाँ पर सबसे पहले आपको आंसर राइटिंग मिलेंगी, जो आप लोगों ने आंसर लिखे हैं उनको यहाँ पर एक फाइल में कंपाइल किया गया और बाकी जो पीडीएफ फाइल है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएंगी। दूसरा है आपके पास प्रीवियस ईयर प्रीलिम प्लस मेंस क्वेश्चंस। यहाँ पर 33 फाइल्स है, यानी कि 33 पीडीएफ हैं इसमें आपको, जहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ये देखिए एचएएस अलाइड नायब तहसीलदार प्रीलिम प्लस मेंस एमसीक्यू, सॉरी प्रीलिम प्लस मेंस पीवाईक्यू है। इसमें टॉपिक वाइज कर रखे हैं। कैसे? आप प्रीवियस देखिए, प्रीलिम GS1 सॉल्ड एचएएस अलाइड नायब तहसीलदार के हैं, सेम पीडीएफ हिंदी में है। फिर आपके मेंस के GS1 के मेंस में हिमाचल जीके से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो GS1 का प्रीलिम वाला हो गया, GS1 का मेंस का सेक्शन हो गया, GS2 प्रीलिम का हो गया, GS2 मेंस का हो गया, GS3 प्रीलिम का हो गया, GS3 मेंस का हो गया। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीलिम में, मेंस में, प्रीवियस ईयर, हर एक टॉपिक में, तो वो आपको यहां पर है। दूसरा, अगर आप इसी के नीचे आएंगे अलाइड में भी है सेम, अलाइड के मेंस सॉल्व किए हुए हैं आपके लिए, जो अलाइड के मेंस प्रीवियस ईयर है वो सॉल्व रखे हुए हैं यहाँ पर, जिसमें आपको अभी अलाइड 2020 का है, 19 का है, 17 का है, 20 का इंग्लिश का पेपर है, 19 का इंग्लिश का पेपर है। किस तरीके से आपको मेंस में लिखना है, मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो उसका आइडिया आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए। इसमें आपके एचएस के सॉल्व पेपर है यहाँ पर देखिए, प्रीवियस ईयर जो एचएस के सॉल्व है, जैसे GS1 एचएस जो 2023 का पेपर हुआ है अभी हाल ही में, तो वो भी आपको यहाँ पर सॉल्व है। 22 में सॉल्व, 22 वाला जो है वो भी सॉल्व है। 23 का GS2 GS3 ऐसे का पेपर हो गया आपका, 2022 का पेपर GS1 जो सॉल्व है। अब ये क्यों जरूरी है आपको, क्योंकि जब भी आप अलाइड का पेपर देते हैं तो ज्यादातर क्वेश्चन क्या होता है, एचएस से उनको रिलेट कर दिया जाता है और डायरेक्टली आपको वहीं से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसीलिए आपको एचएस के प्रीवियस ईयर पढ़ने की जरूरत है, वो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है आपको। तो ये तो हो गया आपके प्रीवियस ईयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको ये मेहनत करने की जरूरत अब नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं, लेकिन वो रिलेट नहीं कर पाते हैं उस चीज को। कितने ही क्वेश्चन आप रिलेट कर पाएंगे, कितने क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेंगे? अब इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, रिलेट कैसे करेंगे? नहीं रह पाएंगे ना याद। तो मैक्सिमम स्टूडेंट वही गलती करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो पढ़ लिए, लेकिन वो रिलेट नहीं कर पाएंगे। आपके लिए क्या है, वो टॉपिक वाइज कर रखे हैं। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़े उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो कि कौन से पूछे गए हैं, मेंस के देखो कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और दूसरा ये सॉल्व भी आपको दिए गए हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आपको ढूंढने की जरूरत पड़ जाएगी। नेक्स्ट, उसके साथ में आपको वीडियो लेक्चर्स दिख रहे हैं, जिसकी लाइव क्लासेस होती हैं शाम को 7 बजे से 9 बजे तक, 7 बजे शुरू होती हैं। तो वीडियो लेक्चर्स में आपको देखिए, अभी तक देखेंगे कि प्रीलिम के लिए और दूसरा मेंस के लिए। मेंस की यहाँ पर जो क्लासेस हैं वो कुछ ही क्लासेस रह गई हैं, 5-6 क्लासेस रह गई हैं, 8-10 क्लासेस रह गई हैं। उसके बाद हिस्ट्री शुरू हो जाएगा, और हिस्ट्री में भी हम वैसा ही करेंगे कि पीवाईक्यू प्रीलिम के, पीवाईक्यू मेंस के जो हिस्ट्री में पूछे गए हैं, और सॉल्व। तो इस तरीके से आप जब ये क्लासेस देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि ये क्लास है, उसकी पीडीएफ है, ये क्लास है, उसकी पीडीएफ है, क्लास है, उसकी पीडीएफ है, बोथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। आपको कहीं पर कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं है, डाटा आपके पास इतना आ जाएगा अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं। आपको बस वो तैयारी करनी है, और तैयारी भी कैसे करनी है, वो टाइमिंग निर्धारण करना है आपको कि कब क्या चीजें पढ़नी है, क्योंकि डाटा आपके पास पूरा अवेलेबल रहेगा। प्रैक्टिस मेंस के क्वेश्चन है देखिए, अब GS3 इसमें ऐड होना रह गया है क्योंकि GS3 चला हुआ है अभी। GS1 से आप देखेंगे कि 200 क्वेश्चंस मेंस के एक्सपेक्टेड क्या आ सकते हैं आपको, तो GS1 से हिमाचल जीके के 200 क्वेश्चंस हैं। वैसे ही GS2 से 130 क्वेश्चंस है HP जीके के मेंस के लिए, कि आपको क्या क्वेश्चन मेंस के लिए आ सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपको रिपीटेडली देखने को मिलते हैं कि यही क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। तो ये प्रैक्टिस हो गई, एक्स्ट्रा हो गए, मॉक टेस्ट हो गया, माइंड मैप्स हो गए। ये टेस्ट सीरीज जो है, ये टेस्ट सीरीज चलेगी, इसमें मेंस का कंटेंट अभी मिलेगा आपको, क्योंकि अभी तो कहानी शुरू ही हुई है। तो शुरुआत में आप ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि जीएस वाला पोर्शन तो पूरा रह गया है अभी, जीएस वाला जो चला हुआ है, लेकिन बाकी मटेरियल आपके पास पूरा कंपाइल्ड मिलेगा। तो आपको अपने एंड से वो ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो काम दूसरे स्टूडेंट 10 घंटे में कर रहे हैं वो आप 4-5 घंटे में कर सकते हैं। उतना मटेरियल आपके पास उपलब्ध रहेगा, लेकिन पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है ना, कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है। स्टूडेंट को मतलब होता है कंटेंट से, कि हमको एक फर्निश्ड कंटेंट मिल जाए, स्ट्रक्चर वे में मिल जाए, तो हम वो पढ़ लेंगे। बाकी पढ़ना आपने खुद से ही है। आपकी सक्सेस की जो कहानी होगी वो आपकी होगी, बस आपको पढ़ना है, इतनी सी कहानी है। तो 7 जनवरी 2024 को ये टेस्ट होगा, 11 से 12 बजे तक होगा।
कृपया करके आप सभी टाइम से दीजिएगा। उसके बाद कोई भी टेस्ट देना चाहता है तो वो इनरोल नहीं हो पाएगा। ये सभी के लिए एक स्ट्रिक्ट वार्निंग समझ लीजिए या किसी भी तरीके, क्योंकि उसके बाद पिछली बार भी जब स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था तो कई स्टूडेंट ऐसा था कि हम फिर से देना चाहते हैं, हमारा अच्छा स्कोर नहीं रहा, किसी वजह से हमको फ़ोन कॉल आ गई या वैसा। ऐसा कीजिएगा, अपने स्टेटस में आप लगा कर रख सकते हैं कि 11 से 12 बजे तक आप हमें डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि बीच में आपको फ़ोन कॉल आ गई या कुछ हो गया, किसी वजह से आपने मिनिमाइज़ करने की कोशिश की और सर्च करने की कोशिश की, तो कैंसिल होने के चांसेस हैं उस टेस्ट के, कि आप मिनिमाइज़ कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उसका आंसर क्या हो सकता है। तो मिनिमाइज़ मत कीजिएगा, अपनी एप्लीकेशन पर आप टेस्ट देते रहिए, क्योंकि आपका रैंक जो भी आता है स्कॉलरशिप तो आपको मिल जाएगी ना, बस वो परसेंटेज डिक्लाइन हो जाएगा, किसी को ज़्यादा मिलेगी, किसी को कम मिलेगी, यही मुद्दा है। बाकी ऑल द बेस्ट सभी के लिए, स्कॉलरशिप टेस्ट अच्छे से दीजिएगा, और कंटेंट से लेकर के किसी को दिक्कत होगी या कुछ भी प्रॉब्लम्स है या टेस्ट कैसे देना है, क्या चीज़ अभी भी समझ नहीं आई होगी, तो आप मुझे बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, चाहे वो एप्लीकेशन का लिंक हो, चाहे टेलीग्राम का लिंक हो, सब चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो मिलते हैं आपसे क्लासेस में अब। थैंक यू।